नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। मैं गौरव कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, यह है हरियाणा एग्रीकल्चर की 5वीं क्लास है। यदि आपने इससे पहले की क्लास नहीं देखी तो जाकर उनको देखिएगा, जहां से आपको बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और आज हम हरियाणा से संबंधित जो भी कृषि से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनको जानने का प्रयास करते हैं। आइए शुरू करते हैं। जो हरियाणा है दोस्तों, इसको कृषि क्षेत्र के हिसाब से 3 जोन में बांटा गया है। ये एक जो आपका नेशनल हाईवे नंबर 44 के आसपास है दोस्तों, इसको जोन 1 में रखा गया है। और जो ये एरिया है दोस्तों, जो पंजाब से लगा हुआ है, इसको जोन नंबर 2 में रखा गया है। और जो राजस्थान से लगा हुआ है दोस्तों, ये एरिया, इसको जोन नंबर 3 में रखा गया है। जो जोन नंबर 1 है दोस्तों, यहाँ पर गन्ना, कपास, गेहूं, दाल, चावल, बागवानी, सब्जियां प्राप्त की जाती हैं। जबकि आपका जोन 2 और जोन 3 में सरसों, गेहूं और दाल का उत्पादन किया जाता है। तो बात की जाए जोन 1 में कितने जिले आते हैं? 8। कौन कौन से? पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत। दोस्तों, बात की जाए जोन 2 की, तो जोन 2 में 7 जिले आते हैं: सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, रोहतक, फरीदाबाद, पलवल। और जोन 3 में भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव, झज्जर और मेवात को शामिल किया गया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा को कितनी कृषि जोन में बांटा गया है। आइए बात करते हैं कि हरियाणा के कौन कौन से जिले किस किस फसल का उत्पादन करते हैं। जो सिरसा है दोस्तों, यहाँ पर होता है सबसे ज्यादा गेहूं। अकेला सिरसा 10 से 12% गेहूं का उत्पादन करता है। इसलिए दोस्तों जो सिरसा है वो गेहूं के उत्पादन में सबसे पहले स्थान पर हरियाणा ही नहीं पूरे भारत में पहला जिला बना हुआ है। गेहूं की जो पैदावार है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 12 से 14% तक हरियाणा में होती है। इसलिए हरियाणा को क्या कहा जाता है? गेहूं की टोकरी भी कहा जाता है। जो प्रोफेसर ज्ञानेंद्र सिंह है दोस्तों, इनको विटमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चावल, हरियाणा में सबसे ज्यादा चावल होता है करनाल में, इसीलिए करनाल को क्या कहा जाता है? धान का कटोरा भी कहा जाता है। जबकि संयुक्त रूप से धान का कटोरा करनाल, कैथल, कुरुक्षेत्र तथा जींद को कहा जाता है। दोस्तों, सबसे उन्नत किस्म का जो बासमती चावल है वह त्रावड़ी में मिलता है। और जो चावल है इसकी ज्यादा किस्में हमें कैथल में देखने को मिलती है। और कैथल में ही सबसे ज्यादा चावल मिल भी स्थित है। बात की जाए दोस्तों कपास की, कपास हरियाणा में सबसे ज्यादा सिरसा में उत्पादित किया जाता है। और हरियाणा की कॉटन सिटी कहा जाता है दोस्तों पलवल और रोहतक को। कपास से संबंधित केंद्र, केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र कहाँ है दोस्तों? सिरसा में। जबकि टेक्सटाइल पार्क भी आपका सिरसा के अंदर ही स्थित है। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, कॉटन सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? पलवल और रोहतक को कहा जाता है। तो आप एक पॉइंट में याद रख सकते हैं, गेहूं सबसे ज्यादा सिरसा, चावल सबसे ज्यादा करनाल और कपास सबसे ज्यादा सिरसा में उगाया जाता है। गन्ना, दोस्तों गन्ना, हल्दी और मिर्च में हरियाणा का जो यमुनानगर है वो पहले स्थान पर बना हुआ है। जबकि जौ, चना, बाजरा और सरसों में सबसे पहले स्थान पर आता है दोस्तों हरियाणा में भिवानी। और जो सरसों है दोस्तों, यदि भिवानी ऑप्शन में नहीं मिलता तो इसका उत्तर होगा आपका महेंद्रगढ़। ज्वार हरियाणा में सबसे ज्यादा होता है रोहतक में। प्याज हरियाणा में सबसे ज्यादा होता है अंबाला में। आलू और धनिया सबसे ज्यादा होता है कुरुक्षेत्र में। गोभी सबसे ज्यादा होती है पानीपत में। मक्का हरियाणा में सबसे ज्यादा होता है पंचकुला में। मेथी सबसे ज्यादा होती है गुरुग्राम में। और सोनीपत में सबसे ज्यादा होती है क्या? फूल गोभी। दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे फलों के बारे में। हरियाणा में सबसे ज्यादा उत्पादित फल का नाम है दोस्तों आम। ठीक है, जो आपका हरियाणा के जो जिले हैं वो किस किस फल के उत्पादन में पहले नंबर पर है वो देखिएगा। जो सिरसा है यह सबसे ज्यादा संतरा, नींबू, आंवला, किन्नू और चीकू का उत्पादन करता है। जबकि यमुनानगर आम, पपीता और तरबूज का उत्पादन करता है। करनाल में सबसे ज्यादा होता है अमरूद। जबकि सोनीपत में बेर और सीता फल। फतेहाबाद में उगाया जाता है दोस्तों केला और सेब। फूल की बात की जाए दोस्तों, गुलाब सबसे ज्यादा होता है पानीपत में। गेंदा सबसे ज्यादा होता है गुरुग्राम में। रजनीगंधा और ग्लेडियोलस फूल सबसे ज्यादा होता है
फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा में सबसे ज्यादा फल व सब्जियां कहां पर होती हैं दोस्तों? सिरसा में। और सबसे कम होती हैं दोस्तों ये महेंद्रगढ़ में। दोनों की बात की जाए, अब हम देखेंगे हरियाणा में स्थित प्रमुख उत्कृष्ट केंद्र। सब्जी उत्कृष्ट केंद्र कहां पर है? गोंडा करनाल में। फल उत्कृष्ट केंद्र दोस्तों हरियाणा में 2 जगह पर है, एक तो मंजियाना सिरसा और दूसरा मुनीपुर झज्जर के अंदर है। उप शुष्क बागवानी उत्कृष्ट केंद्र कहां पर है दोस्तों? तो ये है आपका गिगनाऊ भिवानी में। और उपोष्ण कटिबंधीय फल उत्कृष्ट केंद्र है आपका लाडवा कुरुक्षेत्र के अंदर। एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र कहां पर है आपका? रामनगर कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। अब हम बात करेंगे हरियाणा की प्रमुख मंडियों की। एशिया की दूसरी सबसे बड़ी अनाज मंडी कहां पर है? लाडवा कुरुक्षेत्र में। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी कहां स्थापित की गई है? गन्नौर सोनीपत में। और हरियाणा में सेब मंडी कहां स्थापित की गई है? पिंजौर पंचकुला में। और फूल मंडी कहां स्थापित की गई है दोस्तों? गुड़गांव के अंदर। हरियाणा में मसाला मंडी कहां स्थापित की गई है? सिरसा गांव सोनीपत के अंदर। और शहद मंडी कहां स्थापित की गई है? रामनगर शाहबाद में। इसके अलावा उद्यान प्रशिक्षण संस्थान दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया है? उचाणी गांव करनाल के अंदर, जहां से दोस्तों 29 नवंबर 1970 को हरियाणा के प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने की योजना शुरू हुई थी। बात की जाए दोस्तों कि हरियाणा का शहद उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो 7वां स्थान है। राष्ट्रीय शहद मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 2020 में। इसी के तहत दोस्तों हरियाणा के रामनगर के अंदर मधुमक्खी पालन केंद्र स्थापित किया गया है दोस्तों। तो ये है हरियाणा से संबंधित प्रमुख तथ्य जिनको आपने जान लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम हरियाणा के अंदर जो कृषि से संबंधित बोर्ड हैं या कोई भी संस्था है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जानने के लिए अगली वीडियो जरूर ध्यान से देखें। जय हिंद, जय भारत।